कर्नाटक चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कल सुबह इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जा रहा है। इज्तिमाई निकाह से पहले तमाम जोड़ों के लिए काउंसलिंग का एहतमाम किया गया था। HKBK कैंपस में ये काउंसलिंग प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें निकाह से पहले दुल्हा और दुल्हन के फैमिली समेत तमाम रिश्तेदारों को बुलाया गया, जिनमें खास करके निकाह के बाद वाली जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, किन बातों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों का एहतियात करना है, तमाम तर चीज़ें बताया गया। प्रोग्राम की इफ्तिताह के बाद ये खुसूसी लेक्चर निकाह कामयाब जिंदगी के ताल्लुक से रखा गया था। कार खैर फाउंडेशन की जानिब से ये काउंसलिंग की गई थी। काउंसलिंग के बाद अब कल यानी 31 जनवरी की सुबह ये इज्तिमाई निकाह होंगे, जिसमें वज़ीर आला सिद्धरामैया और वज़ीर ज़मीर अहमद खान के अलावा कई बड़े और अहम लीडरान शरीक होंगे। कांग्रेस लीडर CM फैज़ की जानिब से ये तमाम इज्तिमाई निकाह के अखराजात बर्दाश्त किए गए, यानी CM फैज़ ने अपने ज़ाती खर्च से इन निकाह का एहतमाम कराया है। प्री मैरिज काउंसलिंग थी, जिसके अंदर दूल्हा दुल्हन उनके माँ बाप और या उनके वारिसीन को बुला के काउंसलिंग किस तरह से आगे की ज़िंदगी करना है वो मसाइल बताए गए हैं, जिसके अंदर शहर के मारूफ मौलाना हुसैन रशादी साहब कार खैर के नाम से इदारा चलता है वो करे, और डॉक्टर साफ़िया हैं, गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं आप, और प्री मैरिज काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं। ये दोनों के इश्तिराक से यहाँ HKBK कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसके अंदर 25 से भी ज़ायद होने वाले दूल्हा दुल्हन और उनके माँ बाप को ये काउंसलिंग किया गया। ये माशाल्लाह इज्तिमाई शादियों का जो निज़ाम है बड़े अच्छे तरीक़े से बेंगलुरु में माशाल्लाह तरक्की करता जा रहा है, और भी ऐसे इज्तिमाई शादियाँ हों माशाल्लाह, बहुत दूर रस इसके नताइज होंगे। शादियाँ सादी भी होंगी, शादियों में पैसा भी खर्च कम होगा, सादी शादी होगी। हम जो है शादियों के अंदर जो है चाह रहे हैं कि शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी कामयाब कैसे हो इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। शादी कामयाब कैसे हो इसलिए हम एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं। कार खैर फाउंडेशन की तरफ से हमारी ये कोशिश है कि एक शादी भी नाकाम ना हो, मियाँ बीवी आपस में खुश रहें, मोहब्बत के साथ रहें, हकीकी शादी का लुत्फ़ और मज़ा लें। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे कार खैर फाउंडेशन की तरफ से ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि शादियां कामयाब हो जाएं। थोड़े क्या दिए गए इन लोगों को? हम उनको मशवरा ये दिए हैं कि जो माँ बाप हैं, आप शादी जो कर रहे हैं लड़का और लड़की की, वो माँ बाप जो है शादी के बाद बाकायदा ख्याल रखें आने वाली बहू का और आने वाले दामाद का, और जो जैसे वो अपनी बेटियों का ख्याल रखते हैं ऐसे अपने बहुओं का भी ख्याल रखें, और इसी तरह जैसे अपने बेटे की शादी करते हैं तो बेटे का जैसा ख्याल रखते हैं ऐसा आने वाले दामाद का भी ख्याल रखें, उसको भी इज़्ज़त दें और उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो ये समझेगा कि भाई ये घर मेरे वास्ते अच्छा है। तो इससे आपस से मोहब्बतें आएंगी और आपस में उल्फत आएगी, मसरत आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ हमें हमारे फाउंडेशन के ज़रिए से, कार खैर फाउंडेशन के ज़रिए से हमें हर एक के हुकूक़ को बता रहे हैं। जब एक दूसरे के हुकूक़ मालूम होंगे तो एक दूसरे के हुकूक़ को अदा करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें आपस के अंदर जो छोटी मोटी गलतफहमियाँ हो जाती हैं, छोटी मोटी रंजिशें आ जाती हैं, वो अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए एक दूसरे से उन रंजिशों को, उन गलतियों को दूर करते हुए अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। काउंसलिंग का हमारा मकसद यही है कि सास के हुकूक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का काउंसलिंग का मकसद यही है कि हम हुकूक बताने की कोशिश कर रहे हैं। सास के हुकूक, बहू के हुकूक, मियाँ के हुकूक, बीवी के हुकूक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश में अल्लाह ताला ने बहुत सारी कामयाबी अता की है। जितनी भी काउंसलिंग आज तक हमने की है इसके फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि शादी से पहले हम काउंसलिंग करा दें। परवीन, आई एम अ काउंसलर फ्रॉम कार खैर फाउंडेशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये काम है, ये जो मकसद है,
हमें सिर्फ आज सिर्फ इस सेशन तक नहीं है, ये हम आखिरत तक इसको लाइफ टाइम जितना एक बच्ची और बच्चे की ज़िंदगी हयाती है, सिर्फ आज या एक 10 साल तक की ज़िंदगी का नहीं सोच रहे हैं, आगे फ्यूचर जनरेशन एक कंप्लीट मुस्तकबिल सोच रही है हमें उनका। यहाँ तक कि आखिरत में भी जो जोड़ा साथ में रहता है वो मियाँ बीवी है, तो उसके ऊपर जो हमें वर्कआउट करनी है कि हमें ट्रेनिंग देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों को। स्पेशली वी आर स्पेशलाइज्ड इन प्री मैरिज काउंसलिंग एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग। हमें क्या करते हैं तो लड़कियों को हर चीज़ से तैयार करा जाता है, ग्रेजुएशन से कैसा ग्रूमिंग करना, कैसा फिरना, कैसा क्या करना, हर चीज़ की दुनियादारी हमें दे डालती। और उसके साथ साथ हमें कुरान शरीफ भी पूरा मुकम्मल कराती, इस्तेमा को भेजती, हर जगह करती। लेकिन एक चीज़ में जो है हमें पीछे ही, वो क्या है तो असल ज़िंदगी में जो रियलिटी चेक होता है उसमें जो है हमें बहुत पीछे हैं। एज अ पेरेंट ऑल्सो हमें बच्चों को ये नहीं सिखाते, गिरती बच्चों को गिरने के बाद कैसा बचना ये सिखाना। बस हमें ऐसा नहीं बोलना कि वहाँ खड्डा है न कुछ, अगर खड्डा है तो भर डालो ताकि ना तुम्हें गिरो ना कोई और गिरे। एक लड़की को अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक लड़की भी प्री मैरिज काउंसलिंग ले को उसमें तैयार होगी तो कंप्लीट 1 जनरेशन, पूरा एक मुस्तकबिल, पूरा एक जन्नती, हमें एक पूरा घर जन्नती बोल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे बड़े हम ना बोल कहें कि अगर मर्द दीनदार है तो दहलीज तक, अगर औरत दीनदार हो गई तो पूरे घर दीनदार हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मकसद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत मौलाना साहब, हमारी पूरी टीम हमें इतना मेहनत कर रही कि इस चीज़ की जितना हो सकता है हमें इसे स्प्रेड करना। और हमारा काम सिर्फ बेंगलोर या एक एरिया में नहीं है, हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स, हाई स्कूल के गर्ल्स को तक हमें प्री मैरिज यहाँ तक कि लाइफ कोचिंग दे रही ताकि उन्होंने आगे अपनी लाइफ को कैसा सेटल करना। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ और आप सबका भी सपोर्ट है तो इंशाल्लाह हमें और आगे बढ़ेंगे, हमारी जनरेशन को स्ट्रॉन्ग इनफ बनेंगे ताकि हमें अल्लाह के सामने जब खड़ती तो हमें खुशी से खड़ना, अल्लाह बोला जो उम्मती है उसमें लायक उम्मती हमें बने।